तो साथियों, लाडली बहनों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी लेकर के आया हूं। अब आप लोग ये कहोगे सर, लाडली बहनों के लिए खुशखबरी तब होती जब उनके खाते में पैसे आते हैं। बिल्कुल आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो पैसे तो आएंगे, किस तारीख को आएंगे, कितने आएंगे, ये तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन इसके अलावा तीसरा चरण जिसका इंतजार बहुत सी लाडली बहनें बड़े लंबे समय से कर रही है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तीसरा चरण का प्रारंभ होने वाला है और तीसरे चरण को प्रारंभ करने के पीछे का रीजन क्या है, सरकार की प्रतिक्रिया क्या आ रही है, वो बातें भी आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाली है कि सरकार पर कहां से प्रेशर आ रहा है कि जल्दी से तीसरा चरण प्रारंभ करो, अन्यथा आने वाले इलेक्शन में बड़ी समस्या हो जाएगी भाई साहब। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी तीसरा चरण प्रारंभ करने के संकेत दे दिए। संकेत क्या है, ये सारी बातें आप लोगों को आज क्लियर होने वाली है। तो बिना देरी के हम लोग करेंगे आज के सेशन को प्रारंभ। तो मेरे पीछे स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 24वीं इंस्टॉलमेंट आपके खाते में आने वाली है। 23 इंस्टॉलमेंट का पैसा आप लोगों के खाते में आ चुका है। तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल आ चुका है। तो 24वीं इंस्टॉलमेंट कब आने वाली है वो तो हम लोग क्लियर करेंगे। पहले एक बार देख लो कि क्या आप लोगों को 23वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला। तो आप कहोगे सर बिल्कुल मिला। कब मिला, आप कहोगे सर 16 अप्रैल को हमें मिला। और वहां पर मुख्यमंत्री ने 1250 रुपए की राशि ग्राम टिकरवारा मंडला से सभी लाडली बहनों के खाते में आवंटित की थी। सब खुश हो गए थे। अब बात होगी 24वीं इंस्टॉलमेंट की। तो 24वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आप लोगों के खाते में 10 मई को आने वाला है। यह बात क्लियर हो चुकी है। कब आने वाला है, 10 मई को। तो खुश हो जाओ और वेट करो कि वो राशि आए। कितनी आएगी, तो इस बार ये राशि 1500 रुपए आप लोगों के खाते में आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि 1500 रुपए की राशि का मैटर यहां पर जब आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि एमपी सरकार जल्द बढ़े, एमपी में जल्द बढ़ेगी लाडली बहनों की जो राशि 1250 रुपए आप लोगों को मिल रही है, अब वो बढ़ सकती है 1500 रुपए। मध्य प्रदेश की मोहन गवर्नमेंट ने कई बार संकेत दे चुकी है कि लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब यहां पर यह क्लियर हो गया कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इस योजना की राशि को 1500 रुपए करने पर विचार कर रही है और 1500 रुपए करना ही पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस बार कुछ नया क्या है, इस बार नया ये है क्योंकि ये जो महोदय है ये अपोजिशन पार्टी के महोदय है। इनका नाम है उमंग सिंघार, जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में यहां पर काम कर रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा कि बहनों के वोट लेकर सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने धोखा किया। वादा 3000 रुपए देने का किया, लेकिन 2.5 साल में 250 रुपए बढ़ाए। एक बात तो बहुत बड़ी चोट करके भाई साहब, 2.5 साल में 250 रुपए बढ़ाए, बिल्कुल सही बात है। नई बहनें जुड़ नहीं रही है, हितग्राहियों की संख्या लगातार कम हो रही है। ये धोखेबाजी कलेक्टरों के पत्रों से भी साबित हो चुकी है। एक तो ये बात बिल्कुल सही है। जीतू पटवारी साहब ये कहते हैं, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी है, इन्होंने ये कहा कि सरकार सिर्फ झूठे वादे कर रही है और बहनों को सिर्फ चुनावी लुभावने वादे दिए जा रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह भी कहा कि सरकार बहनों को बस बहलाने का काम कर रही है। सच्चाई यह है कि लाडली बहना योजना की राशि नहीं बढ़ाई जाएगी। अब ऐसी बातें जब आ रही है और गवर्नमेंट कोई एक्शन ना ले, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। फिर आप लोग तो बड़े खुश हो रहे हो अंदर से कि हो सर 1500 कर दो ताकि हमारा तो उद्धार हो, ठीक है। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो अपोजिशन पार्टी ने कई प्रकार के आंकड़े यहां पर शो किए। इन्होंने ये कहा कि भाई साहब ऐसे कई राज्य आपको देखने को मिलेंगे, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड, इनमें अगर आप राशि देखोगे तो भाई साहब मध्य प्रदेश में जो राशि आप दे रहे हो ना उससे तो ज्यादा ही है। एक ये बात भी इन्होंने कर दी। अरे इतने सारे प्रूफ इन्होंने इनके सामने रख दिए कि इनको किसी न किसी कारण से राशि बढ़ानी ही पड़ेगी। तो 1500 रुपए की राशि आप लोगों की 24 इंस्टॉलमेंट के रूप में 10 मई को आ सकती है। इस बात को लेकर आप थोड़ा सा निश्चिंत रहिएगा। आपको यह भी क्लियर कर दूं कि 4 मार्च 2023 को, भाई 4 मार्च 2023 को तत्कालीन सीएम जो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में जाने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इस योजना को प्रारंभ किया था। इन्होंने यह कहा था कि 1000 रुपए से हम प्रारंभ करेंगे और 3000 रुपए तक इस राशि को लेकर के जाएंगे। फिर मेन मेट्रियो के बीच बीच में आपने कई बार देखा होगा कि जो लाडली बहनाओं की संख्या थी वो धीरे धीरे क्या होती गई, कम होती गई। 1.63 से लेकर के 1.27 लाख पर आ चुकी है। मतलब लाडली बहनों की संख्या में लगातार कमी होते जा रही है। अब इस पर भी अपोजिशन पार्टी ने कई प्रकार के ऑब्जेक्शन क्रिएट किए, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि कई प्रकार के ऑब्जेक्शन क्रिएट किए कि नई बहनें
जुड़ नहीं रही है और हितग्राहियों की संख्या लगातार कम हो रही है, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि 60 वर्ष की आयु के बाद में उन बहनों को लाभार्थी योजना के माध्यम से बाहर कर दिया जाएगा कि ये बहनें अब इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगी। तो इन्होंने इस बात को लेकर भी ऑब्जेक्शन क्रिएट किया कि चलिए ठीक है, 60 वर्ष की आयु में आपने उन बहनों को बाहर कर दिया, लेकिन वो बहनें क्या है जो कि इस योजना के अंतर्गत आती है, इस योजना के काबिल है, उनके नाम क्यों नहीं जोड़े जा रहे? इस बात को लेकर के भाई साहब क्लियरली ये बात क्लियर हो गई कि अब क्या करना है, तीसरा चरण इन्हें प्रारंभ करना ही पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने एक बात रखी जो वर्तमान मोहन यादव की गवर्नमेंट है। इन्होंने ये कहा कि हमारे अधिकारी उन तमाम क्षेत्रों में जाएंगे और सभी लाभार्थी लाडली बहनों से डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे और इस बात से वो रिजल्ट निकालेंगे कि इस योजना के माध्यम से उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, इस योजना में हम और क्या परिवर्तन कर सकते हैं। ये सारी बातें होने वाली है। और इसी बीच में इन्होंने ये भी कहा कि तीसरा चरण भी हम प्रारंभ करने वाले हैं। अब तीसरे चरण के लिए अब आप लोग हो जाइएगा तैयार। भाई क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, एक तो यहां पर 21 वर्ष की आपकी आयु होना जरूरी है, 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए, 21-60 वर्ष, मध्य प्रदेश के निवासी होना आवश्यक है, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिला होना चाहिए और महिला के नाम से आधार से लिंक और डीबीटी सक्षम बैंक खाता होना अनिवार्य है। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपके हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, पात्र हो सकते हैं तीसरे चरण के लिए। इसके अलावा प्रोसेस की बात करेंगे, ई केवाईसी आपको करवाना है। नजदीकी राशन की दुकान, एमपी ऑनलाइन सेंटर, सीएससी केंद्र या किसी सरकारी सहायता केंद्र पर जाकर के ई केवाईसी आपको करवाना है। ई केवाईसी के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आवश्यक होगा, ठीक है। इस योजना के तहत राज्य की 21 से 60 वर्ष की विवाहिता, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और वर्तमान में प्रत्येक पात्र महिला को प्रतिमाह कितने 1250 रुपए की राशि दी जा रही है, जिसे भविष्य में बढ़ा करके 3000 रुपए कर दिया जाएगा। ऐसा तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। लेकिन आवश्यक दस्तावेज, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना जरूरी है। आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक, डीबीटी लिंक खाता, निवास प्रमाण पत्र और विवाहित प्रमाण पत्र यदि लागू हो और मोबाइल नंबर। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास में हैं तो आप तीसरे चरण के लिए पात्र हो जाओगे और उस चरण में हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की समस्त महिलाएं इसमें अप्लाई कर सकती है और बहुत जल्दी यह तीसरा चरण प्रारंभ होने वाला है। तो 24 इंस्टॉलमेंट 10 मई 1500 रुपए तीसरे चरण के साथ में। तो बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है उन समस्त लाडली बहनों के लिए जो पात्र हैं और जो अभी तक बाहर बैठी हुई है, जो अप्लाई करना चाहती है, जिनको राशि मिल रही है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी लाडली बहनों से संबंधित जो भी न्यूज आएगी वो इसी प्रकार से आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।